सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों मैं यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आया गया, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है Realme की तरफ से Realme X7 जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Xiaomi की तरफ से Mi 10i जो ये भी फोन अभी भी लॉन्च हुआ है। बताता हूँ ये दोनों ही स्मार्टफोन 5G चिपसेट के साथ में देखने को मिल जाते हैं, और जो प्राइस है वो भी आपको सेम जैसी ही देखने को मिल जाती है। अगर आपको फिलहाल कोई 2021 में कोई स्मार्टफोन परचेस करना हो मिड रेंज सेगमेंट में, तो कौन सा खरीदना चाहिए इसी कारण बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे Realme X7 की पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.4 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको पंच होल आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है कैमरा सेक्शन में। और बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 19.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में कॉर्निकुलर ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप बताना चाहूंगा 180 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। लेकिन जो Xiaomi का Mi 10i है उसमें भी आपको 6.67 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट देखने को मिल जाता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, पंच होल डिजाइन के साथ में आपको देखने को मिल जाता है, कॉर्निकुलर ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में डिस्प्ले के मामले में मुझे अच्छा थोड़ा सा बेटर लगा यहाँ पे Realme X7, क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल 16 हर्ट्ज वाला पैनल देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है Realme X7 के मुकाबले। और यहाँ पे जो आपको Xiaomi के Mi 10i में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलती है, फिर भी यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अगर आपको रिफ्रेश रेट ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे Xiaomi का Mi 10i बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको बताना कि जो अगर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन चाहिए तो Realme X7 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बताते हैं कि यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, लेकिन जो Realme X7 है उसमें आपको MediaTek का Dimensity का 800U वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 7 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा पावर्ड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें माली का G57 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाता है, और यहाँ बताते हैं कि इंडिया का ये इकलौता स्मार्टफोन बन जाता है जिसमें आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। लेकिन जो Xiaomi का Mi 10i है इसमें आपको Snapdragon का 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 5G चिपसेट है, और ये भी आपको 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा पावर्ड है, 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको Adreno का 690 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे है, लेकिन थोड़ा सा बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में Xiaomi जो Realme का X7 है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस के 7 नैनोमीटर बेस आपको 800U वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है, और सीपीयू के मामले में भी एज कंपेयर टू Snapdragon 750G यहाँ पे जो Dimensity का प्रोसेसर है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले ऑब्वियसली यहाँ पे Realme X7 अच्छा लगता है। बात करें यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज में बताएंगे, यहाँ पे Realme X7 में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो रैम मिलती है वो LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन यानी कि माइक्रोएसडी का अलग ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जो Xiaomi का Mi 10i इसमें आपको तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे बता देंगे LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको माइक्रोएसडी का अलग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको रैम और स्टोरेज के मामले में मुझे थोड़ा सा दोनों ही अच्छे सेम टू सेम ही लगे, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। लेकिन स्टोरेज के मामले में मुझे अच्छा लगा यहाँ पे Xiaomi का Mi 10i, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल एक लेटेस्ट जनरेशन वाला आपको एक स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे, तो बताते हैं कि यहाँ पे Realme X7 में आपको जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एडिट देखने को मिल जाती है। 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो यूएस ऑप्शन के साथ में। और जो आपको सारे ऑप्शन चाहिए क्रोमा बूस्ट और नाइट मोड का जो ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को
नहीं मिलेगी। लेकिन जो Xiaomi का Mi 10i इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सैमसंग का HM2 का सेंसर देखने को मिल जाता है f1.75 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 एफपीएस दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो ये ऑप्शन के साथ में। और यहाँ पे भी आपको नाइट मोड जैसे सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जो Xiaomi का फोन है तो इसमें फीचर्स आपको सारे कैमरा फीचर देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में बदलने के दोनों ही स्मार्टफोन आपको जो कैमरा सेक्शन है यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी ऑन द पेपर बात करें तो मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले यहाँ पे Xiaomi का Mi 10i अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे टोटल आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। हालांकि जो Realme X7 है वो भी आपको बेटर देखने को मिल जाए, अगर नंबर को पीछे छोड़े तो ऑब्वियसली यहाँ पे Realme X7 भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है कैमरा के मामले में। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, बदलेंगे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम जैसी ही सेल्फी देखने को मिल जाती है, पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो Realme X7 है उसमें आपको Sony IMX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन जो Xiaomi का Mi 10i इसमें आपको कोई भी सेंसर बताया नहीं है कंपनी ने कि कौन सा सेंसर है, लेकिन आपको नॉर्मली आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है f2.2 एपर्चर के साथ में और यहाँ पे भी आपको 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेल्फी कैमरा के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फेस अनलॉक के फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा में आपको कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती ऑन द पेपर। हालांकि जो Realme X7 जो सेंसर के मामले में थोड़ा सा सेल्फी कैमरा के मामले में बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की बदल यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत कंपैरिजन देखने को मिल सकता है, क्योंकि Realme X7 में आपको 4310 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। हालांकि ये डिसेंट वाली बैटरी है और यहाँ पे आपको 15 वाट का डार्क चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स चार्जिंग एडप्टर के साथ में, और ये 18 मिनट में 50% चार्ज कर सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन जो Xiaomi का Mi 10i है इसमें आपको 4820 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, तो यानी कि थोड़ी सी बैटरी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू Realme X7। और यहाँ पे आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, तो फास्ट चार्जिंग के मामले में भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है यहाँ पे Xiaomi का Mi 10i। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करो तो Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एड्स शायद देखने को मिल सकते हैं और ब्लोटवेयर भी कई सारे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उस मामले में बताऊं तो Realme X7 थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़े बहुत एड्स देखने को तो मिलेंगे लेकिन ब्लोटवेयर थोड़े से कम देखने को मिल जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सॉफ्टवेयर के मामले में भी Realme X7 थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की बताएं, Realme X7 में आपको नॉर्मल जो सेंसर है सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, यहाँ पे आपको 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई और ड्यूल 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ का 5.0 भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फर्क यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये है कि आपको माइक्रो का नहीं लगा सकते, और दूसरी बात इसमें कोई भी आपको एक 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा 2 पॉइंट के मामले में थोड़ा सा पीछे हो जाता है। बाकी बात करें Xiaomi के Mi 10i की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, तो ये कमी यहाँ पे पूरी हो जाती है Xiaomi के Mi 10i में। लेकिन इसमें आपको हाइब्रिड सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिल जाता है। तो थोड़े बहुत कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे Xiaomi का Mi 10i अच्छा रहेगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, Realme X7 में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करते हैं जो बेस वेरिएंट की प्राइस रखी गई इंडिया में, इसकी प्राइस रखी गई 19,999 यानी कि 20,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा 6GB वाला वेरिएंट, और 8GB वाला वेरिएंट की प्राइस की बात करूं तो 21,999 यानी कि 22,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है। और इसकी जो सेलिंग है वो 12 फरवरी को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन जो Xiaomi का Mi 10i है इसमें आपको ये 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करते हैं 6GB 64GB वाला वेरिएंट है वो प्राइस आपको 20,999 21,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है। और दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 22,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है। और यहाँ पे जो बताएंगे 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस 23,999 यानी कि 24,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको Amazon पे देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करें तो प्राइस के हिसाब से हम देखने जाए तो थोड़ी सी प्राइस यहाँ पे Xiaomi के Mi 10i की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू Realme X7, क्योंकि जो Realme X7 की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको 20,000 में आपको देखने को मिल जाती है 6GB 128GB के साथ में। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के मामले में Realme X7 आगे निकल जाता है।
जो डिस्प्ले क्वालिटी वो थोड़ी सी बेटर है। यहाँ पे आपको Realme X7 में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, हालांकि रिफ्रेश रेट ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है। बाकी कैमरा सेक्शन की बात करो तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको Xiaomi का Mi 10i में आपको 108 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली Xiaomi का Mi 10i आगे निकल जाता है। बाकी जो सेल्फी कैमरा है वो तो दोनों में सेम ही देखने को मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी ही देखने को मिल जाती है, लेकिन फर्क यहाँ पे थोड़ी सी बैटरी ज्यादा Xiaomi के Mi 10i में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी सेंसर में भी आपको थोड़े बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है, हालांकि जो फ्लैगशिप लेवल का कनेक्टिविटी सेंसर आपको सिर्फ Realme X7 में देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स आपको मिसिंग देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे आपको Xiaomi के Mi 10i में कुछ फीचर्स आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो आपको पसंद हो तो Xiaomi का फोन ले सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप Realme X7 पसंद करिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको फीचर्स मिलते हैं, जो प्रोसेसर मिलता है वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू Snapdragon 750G। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा फोन पसंद आया, Realme X7 या हमारा Xiaomi का Mi 10i। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।